एहतशाम साहब, एग्जैक्टली कल तक ये पैनिक था कि हुकूमत पता नहीं करने क्या जा रही है, कोई अंदाजे थे सोशल मीडिया, तो वहाँ पे कोई कहता है कि 80 रुपये बढ़ जाएंगे, कोई कहता है 55 रुपये बढ़ जाएंगे, लेकिन दिस इज़ लाइक 6.51 एंड 19.39। ये यहाँ तक कैसे पहुँचे? मतलब ये इतना ही मैक्सिमम था या ये फिर अगेन शदीद अवामी रद्दअमल की वजह से वो नहीं हुआ जो होना था? जी उबैद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शदीद रद्दअमल, अवामी रद्दअमल, ओपोजिशन और फिर आपने देखा मीडिया सब की तरफ से बड़ा शदीद दबाव था। और आपको याद होगा कल मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि 6 रुपये बढ़ाने की बात तो पेट्रोल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ 50 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की बात हो रही है। और यहाँ तक हुआ कि जी 25 रुपये पेट्रोल पे, 25 रुपये डीजल पे बढ़ा दी जाए। अब देखें जो वर्चुअल मीटिंग हुई IMF के साथ उबैद, उसमें तो आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी IMF की कंकरेंस के साथ, उनकी मर्ज़ी के साथ किया गया। तो मतलब इनडायरेक्टली सारे मानते हैं, वाइसरॉय तो वही है, बात तो उन्हीं की सुनी जाती है। साथ उनको ये भी यकीन दहानी करा दी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि जी ये PDL 1.4 ट्रिलियन रुपीज़ का जो हमने टारगेट रखा है, इसको अब सूरत पे पूरा करेंगे। देखिए अब परेशान कुन बात है, अफसोसनाक बात है, और मेरा ख्याल है जिस पे जितनी भी तनकीद की जाए वो कम है। आपने इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ लिंक किया हुआ है डोमेस्टिक प्राइसेस को, भले आपने ठीक किया, लेकिन ये बताएं कि ये PDL जो है इसकी जस्टिफिकेशन और फिर जिस तरह लगाई जाती है वो क्यों इतनी लगाई जाती है? 50 रुपये तक लेके जानी थी और कहा जा रहा था जब 5-5 रुपये करके इसको लेके जाएंगे कि नहीं, आपने देखा कितनी तेज़ी के साथ बढ़ा के ले गए। तो ये सारा कुछ देखते हुए तो मुझे बड़ा वाज़ेह तौर पे वैध लग रहा है कि वो कार्टल्स और जिसको माफिया जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है ना, उनको फ़ायदा हुआ, विंडफॉल गेन उन्हीं के हिस्से में आया। देखिए ओगरा जो रेगुलेटर है उसका क्या काम होता है कि वो सार्फिन का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे और देखे कि कहाँ पे गलती है, ज़रूरत से ज़्यादा आप पैसे चार्ज किए जा रहे हैं तो उनको रोका जाए, वो देखा जा रहा है नहीं। ब्यूरोक्रेसी आप उसके साथ अपना हमारा रेगुलेटर, ये सब कुछ मिल के कर रहे होते हैं। देखिए मुझे जिस बात का दुख है, रंज है कि आप ठीक है आप प्राइसेस बढ़ा दें, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ा दें, लेकिन आप अपनी ऑयल कंपनियों के उबैद खसारे पूरे करने के लिए, चाहे वो लोकल हैं अपने गवर्नमेंट सेक्टर में या बाहर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए सारा का सारा बोझ आवाम पे डाल दें, ये कहाँ की जिसको कहते हैं जस्टिफिकेशन है। तो मेरा ख्याल है जहाँ थोड़ी सी अच्छी बात हुई है कि वो आपने देखा मोटरसाइकिल वालों को फिर उन्होंने सब्सिडी दी है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी उसको बढ़ा दिया है, लेकिन जिस तरीके से प्राइसेस बढ़ रही हैं तो ये तो बड़ा मामला बड़ा वाज़ेह तौर पे लग रहा है कि बढ़ती चली जाएंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ने भी देखा होगा कि दिनों में ये 125 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाना। और उससे ज़्यादा परेशान कुन बात उबैद यह है कि जो माजी में हुआ कि बढ़ाई जाती हैं तेज़ी के साथ कम होती हैं, वो आपने देखा 20 रुपये 25 रुपये 30 रुपये बढ़ाने के बाद 4 रुपये 5 रुपये बढ़ाई जाती है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट पे बड़ा शदीद इस हवाले से दबाव भी है और उनको पता भी है कि 2 साल के बाद इलेक्शन में जाना तो क्या पेश करेंगे। तो वो एक सीरियस की बात है, अल्लाह करे जंग बंद हो जाए तो प्राइसेस नीचे आए। अचीव करने के लिए हुकूमत जो है वो जाहिर है किसी बेहतर वक्त का भी चुनाव कर सकती है। तो डॉक्टर साहब इसमें बुनियादी तौर पर ये जो हदफ है PDL का, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का, इसको पूरा करने के लिए कैसे वक्त में जब रेवेन्यू शॉर्टफॉल का मसला है, तो ये इज़ दिस द राइट टाइम? क्योंकि आप देखें कि इस वक्त जो नए नंबर्स आ रहे हैं वो 10.9 पे ईयर टू ईयर बेसिस पे जा चुकी है। अप्रैल के जो नंबर्स हैं महंगाई की शरह, गुज़िश्ता साल 7.3 था। तो इस तेज़ी से जिस तेज़ी से PDL लग रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, एग्जैक्टली हम 4-5 महीने, बल्कि 4-5 महीने नहीं, हम नेक्स्ट मंथ होंगे कहाँ एग्जैक्टली महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए मेरे दिन में एक और बुनियादी सवाल आता है और वो ये है कि मैं भारत में और बांग्लादेश में उनकी पेट्रोल की कीमत देख रहा था फरवरी की पहली तारीख। अब आपको याद है कि जंग जो है वो फरवरी की 28 तारीख को शुरू हुई। फरवरी की पहली तारीख और मई की पहली तारीख आज हो गई। भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई। फरवरी की पहली तारीख को 94.72 इंडियन रुपीज, अब 95 रुपये समझ लीजिए इंडियन रुपया। वो फरवरी 1 को फरवरी की पहली तारीख को पेट्रोल का रेट था और 88 रुपये डीजल का रेट था। ये इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूँ। और आज भी वही रेट हैं दोनों के, पेट्रोल के भी और डीजल के भी। इसी तरह बांग्लादेश में देख लें, फरवरी की पहली तारीख को बांग्लादेशी टका जो है वो 130 रुपये 130 बांग्लादेशी टका फी लीटर वहाँ पे भाव था पेट्रोल का, और आज भी वही है। पाकिस्तान में फरवरी की पहली तारीख को 257 था और आज वो 399 पे चला गया, तकरीबन 56% इजाफा हुआ। तो मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि उनका क्या मॉडल है, वो भी तेल इंपोर्ट करते हैं, आलमी मंडी से करते हैं, उनका भी अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत कम है
बांग्लादेश भी इंपोर्ट करता है, पाकिस्तान भी इंपोर्ट करता है। डॉक्टर साहब, तीनों उनके ममालिक- मॉडल में आईएमएफ नहीं है ना, इधर आईएमएफ एडेड वैल्यू है। देखिए, आईएमएफ आपको कोई पॉलिसी बनाने से रोकता नहीं है। आईएमएफ का मामला है हिसाब का। आईएमएफ ये कहता है कि आपने प्राइमरी सरप्लस जो है वो क्रिएट करना है। आपका एक बजटी अखराजात हैं, आपके बजट के अंदर आमदन है, आपने उसमें प्राइमरी सरप्लस क्रिएट करना है। पॉलिसी के ऊपर जो है वो आईएमएफ आपको कोई आपके ऊपर किसी किस्म की कंस्ट्रेंट नहीं लगाता। देखिए, ये जो भारत की पॉलिसी है उनकी हुकूमत की, और जो बांग्लादेश में पॉलिसी अपनाई हुई है वो ये है कि आलमी मंडी में तो बहुत तेजी से तेल की कीमत बढ़ गई। अब वो ये कहते हैं कि ये बोझ जो है ये हमने अवाम के ऊपर नहीं डालना। भारत में उन्होंने क्या किया है कि जो 3 बड़ी रिफाइनरीज हैं, एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उन्होंने सारा का सारा जो आलमी मंडी का बोझ था वो इन 3 रिफाइनरीज के ऊपर डाल दिया। और उसके नतीजे में फरवरी की पहली तारीख से आज तक उनकी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई फर्क। अच्छा, इसमें एक आर्गुमेंट दिया जाता है डॉक्टर साहब, आपकी इजाज़त से मैं एहतशाम साहब से ज़रा पूछ लूँ। एहतशाम साहब, हमें ये बताया जाता है कि हमने इसको बड़े अच्छे से बैलेंस किया और हमारे यहाँ वो लाइनें नहीं लगी, हमारे यहाँ वो क्योस नहीं था बुनियादी तौर पे जो इंडिया में देखने को मिला। तो क्या जो डॉक्टर साहब के आर्गुमेंट्स हैं उनके साथ अगर इस आर्गुमेंट को जो हुकूमत देती है इनको लगा कर देखा जाए तो क्या इस पर ही हम मुतमईन हो जाएं कि लाइनें नहीं लग रही, भले बेशक पेट्रोल जो है वो बहुत महंगा मिल रहा है, 56% महंगा हो गया? देखिए, मेरा नहीं ख्याल वैद ये आर्गूमेंट जो है ना वो सेल कर सकती है हुकूमत। ठीक है, वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे खुदा न खास्ता बहुत पैनिक होगा। 2 दिन पहले आपने देखा, आपने कराची में ज़्यादा देखा, पिंडी इस्लामाबाद में बिल्कुल पेट्रोल पंप बंद हो गए थे या खुले थे तो लाइनें ढेर लगी थी। ये तो बदनीयती आप देखना हमारे पेट्रोल पंपों की क्या है। उनको पता होता है रात को 12 बजे जो है ना वो कीमतें बढ़नी है तो आप तेल देना बंद कर देते हैं। भाई आप कम से कम जब तक आप नई प्राइस नहीं अनाउंस होती तो पुरानी कीमत पे दें, लेकिन वो नहीं करते। विंडफॉल गेन हर किसी को पड़ा हुआ है कि जी माफियाज बने हुए हैं। आपको याद होगा, आपको तो खैर ये नहीं याद होगा, डॉक्टर साहब को याद होगा, अयूब खान के ज़माने में डॉक्टर महमुलक बड़े पाकिस्तान के पाए थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने पहली दफ़ा 22 ख़ानदानों का जिक्र किया था। अब कहा जा रहा है 100 से ज़्यादा ख़ानदान बन गए। ये कार्टेल माफिया हैं जिसमें पेट्रोलियम वाले सबसे आगे हैं। मेरा कंसर्न ये अब मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब इस पर बात करें। डॉक्टर साहब, ये 28 मार्च को लड़ाई शुरू होती है ईरान इसराइल इराक अमेरिका वाली। मई के अपना मार्च के पहले हफ्ते में गवर्नमेंट ने अपना क्या कहते हैं ये जो आपकी इंपोर्ट पैरिटी प्राइसिंग है ये इसका एक फार्मूला बना दिया था। अब लोग उसी को कह रहे हैं कि ये गलती की थी उन्होंने या नीयत नहीं ठीक थी। आप बताएं, इनको पता चल गया था कि लड़ाई इस नतीजे तक पहुंचेगी तो पहले से आपने वर्कआउट करके प्राइसिंग का फार्मूला बना लिया कि जी हमने आइंदा आने वाले दिनों में प्राइसिंग को बढ़ाना ही बढ़ाना है। जी डॉक्टर साहब। देखिए एहतशाम साहब, आम आदमी का कोई गर्ज नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है कि हुकूमत ने फार्मूला बनाया है नहीं बनाया, बनाया है तो क्या बनाया। देखिए, अगर भारत में 1 फरवरी से आज तक कोई कीमत नहीं बढ़ी तो उनके पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, उन्होंने भी कोई पॉलिसी बनाई है। बांग्लादेश में फरवरी 1 से आज तक ना पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ना डीजल की कीमत बढ़ी है। उनके पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है, उन्होंने कोई फार्मूला बनाया है, उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है। देखिए, तीनों ममालिक जो हैं इस वक्त, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, वो तीनों तेल इंपोर्ट करते हैं। हमें पता है कि आलमी मंडियों में जंग से पहले कोई $60-65 का बैरल था, अब वो 115-120 पे चला गया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इन 3 ममालिक में से जहाँ पे 56% हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है वो बढ़ा दी, भारत में नहीं बढ़ाई। ये पॉलिसी का इशू है। ये पाकिस्तान में जो पॉलिसी साध इदारे हैं, पॉलिसी बनाने वाली शख्सियात हैं, उनको जो मुतबादिल मॉडल है उनको स्टडी करना चाहिए कि भारत ने क्या किया। डॉक्टर साहब, पॉलिसी का अगर इशू है, डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर पॉलिसी का इशू है तो बुनियादी मरकज़ तो वो बजट का खसारा है। उसको पूरा करने के लिए हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कभी पेट्रोल की प्राइसें बढ़वाती है, कभी बिजली की कीमत बढ़ाती है, कभी और चीज़ों की बढ़ाती है, अपने खसारे कम नहीं करते। डेवलपमेंट बजट वो आप जो कहते हैं पहली कैजुअलिटी है, उसको फिर आपने देखा PST पे फिर कट लग गई है। तो ये गवर्नमेंट का ये क्या है, हमेशा से जब से हम देख रहे हैं बुनियादी मकसद यही है कि अपना फिस्कल डेफिसिट को आपने कैसे कंटेन करना। IMF की तो कोई दिलचस्पी नहीं, वो तो कहता है भूल जाएं जी आप GDP ग्रोथ को, वो तो बेल्ट टाइटनिंग की बात करते हैं, वो ऑस्टेरिटी की बात करते हैं, वो कहते हैं जी आप भूल जाएं कि आपकी ग्रोथ होनी है।
तो क्या हम ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे अरसे से कि ग्रोथ होनी नहीं है, जॉब क्रिएशन होनी नहीं है, अब क्या कहते हैं प्रोडक्शन फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, कुछ नहीं होगा, क्या होगा फिर? IMF में रहते हुए इसी तरह गुजरेगी? देखिए एहतशाम साहब, मैं तो भारत की पॉलिसी और बांग्लादेश की पॉलिसी स्टडी कर रहा था कि उन्होंने क्या काम किया। क्या उन्होंने कहा कि जो अवाम है उसको हमने प्रोटेक्शन देनी है, उसके ऊपर ये जो आलमी मंडी के बोझ हैं वो नहीं ट्रांसफर करनी। भारत के बांग्लादेश के अंदर उनकी एक बहुत बड़ी पेट्रोलियम की कंपनी है, स्टेट ओन कंपनी है, वो बांग्लादेश पेट्रोलियम कहलाती। उसमें जो आलमी मंडी में इजाफा हुआ वो उन्होंने बैलेंस शीट में डाल दिया बांग्लादेश पेट्रोलियम के। देखिए हमारे यहाँ 4 बड़ी कंपनियां हैं, एक पाकिस्तान रिफाइनरी है, एक नेशनल रिफाइनरी है, एक अटक रिफाइनरी है और एक वो सिनर्जिको है। मैं उनके मुनाफा देख रहा था जो उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किए हैं पिछले 9 महीने के अंदर। उसमें जो पाकिस्तान रिफाइनरी का कोई 12 अरब का प्रॉफिट है, नेशनल रिफाइनरी का 9 अरब का प्रॉफिट है, अटक का 18 अरब का प्रॉफिट है। ये जो पॉलिसी साज शख्सियात हैं उनको सोचना है। डॉक्टर साहब ये कह रहा था कि जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट हैं उसको तो कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, कमेटीज़ बनी है वो मेरा ख्याल इतनी फाल नहीं है। ओगरा जो हम देखते हैं रेगुलेटर है, इसका काम है लोगों के इंटरेस्ट को वॉच करना, सार्फिन के इंटरेस्ट को वॉच करना। ये तो हुकूमत के ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर तो ऑयल कंपनी का इंटरेस्ट जो है ना माफियाज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। इसका असल मैंडेट ये है कि आपका और मेरा और बाकी 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मफाद क्या है उसको सामने रखें। हमारे यहाँ सिर्फ ओगरा को छोड़ दीजिए, जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ी तो हुकूमत ने कहा कि जी मैं अपना पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ा देती हूँ, कुछ अपना खजाना भी पुर कर लेते हैं। तो एक तरफ तो रिफाइनरीज माल बना रही थी, दूसरी तरफ हुकूमती खजाना जो है वो भरने के चक्कर में थे और सारा का सारा बोझ उसका बोझ अवाम पे आ गया। इसमें क्विकली जरा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ओगरा जो है वो बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल जो प्राइस मार्केट है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, लेकिन PDL जो है उस पर हुकूमत को डिक्टेट तो नहीं कर सकता ना डेफिनेटली। देखिए इंडिया के अंदर उन्होंने जो कीमत रखी है उसमें हुकूमत ने एक्साइज ड्यूटी जो है वो खत्म कर दी। उसमें हुकूमत ने जो इजाफा आया था इंपोर्ट पैरिटी के हवाले से वो सारा का सारा जो है वो भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बैलेंस शीट के ऊपर डाल दिया गया। हमारे यहाँ ये हुआ कि हुकूमत ने अपना पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ाया, अपना खजाना भी भरा और साथ ही साथ जो रिफाइनरीज हैं उनको भी एंटरटेन किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।